नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव मेहरा। दोस्तों, जो मैं आपके साथ लास्ट टाइम जो वीडियो शेयर की हुई थी वो थी Q&A से रिलेटेड में, और मैंने ये भी बोला हुआ था कि अगर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे आएंगे सो मैं नेक्स्ट वीडियो जो Q&A पे बनाऊंगा, नहीं तो रेसिपी पे बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, मैंने देखा कि कमेंट जो है काफ़ी अच्छे हुए थे, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे जब पढ़ रहा था मैं। सो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ जो Q&A वीडियो है वो शेयर करूँगा। इसके बाद जो रेसिपी आएगी फ्रेंड्स, वो पीता ब्रेड की रेसिपी आएगी, क्योंकि काफ़ी तौर पर डिमांड आ रही है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं पीता ब्रेड की रेसिपी से। मैंने बनाई थी भी, दिखाया भी है, लेकिन आपको कल मैं फिर बताऊँगा कि पीता ब्रेड को किस तरह से बनाना है। और दूसरा चीज़ में एक और चीज़ है कि कई लोग काफ़ी नंबर वगैरह मांग रहे हैं। सो दोस्तों, मैं आपके साथ तो जुड़ा हुआ हूँ, तो इंस्टाग्राम हो जाए, फेसबुक हो जाए या फिर यूट्यूब हो जाए, कुछ भी आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों, मैं कहीं मना नहीं किया किसी के रिलेटेड में। हाँ, आंसर आए तो थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ जुड़ा नहीं हूँ, मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आप कुछ भी पूछते हो सो मैं उसके आंसर जरूर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आज लिए हुए हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस आज जिनके बारे में क्लियर कर दूंगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स, इसलिए फ्रेंड्स मैंने 5 जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं। सो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे चलेंगे अपने Q&A पे। सो फ्रेंड्स, जो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कल के बारे में था, यानी कि स्टार्टर के बारे में पूछा गया था। मैंने लास्ट टाइम जो आपके साथ जो स्टार्टर की रेसिपी शेयर की हुई थी वो दोस्तों कुछ इस तरीके से थी। 500 ग्राम उसमें वाटर था और 400 ग्राम उसमें मैदा था और 5 ग्राम उसमें ईस्ट था। लेकिन उससे पहले एक और मैंने रेसिपी शेयर की थी, वो भी स्टार्टर के बारे में। उसमें 500 ग्राम मैदा था, 750 ग्राम उसके अंदर वाटर था और 5 ग्राम उसमें ईस्ट था। सो काफ़ी मतलब कमेंट आया हुआ है मुझे कि ये जो रेसिपीज़ है ये तो अलग अलग क्यों है, क्योंकि स्टार्टर तो एक ही है, तो आपने स्टार्टर की रेसिपी अलग क्यों बताई। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो हमारा मेन चीज़ ये होता है कि स्टार्टर की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। रेसिपी उतनी मायने नहीं रखती है, क्योंकि आपको पता ही है एक ब्रेड की कोई अपनी एक रेसिपी नहीं होगी। एक ब्रेड की आपको कई तरह से उसकी रेसिपीज़ मिल जाती है, और मैंने आपको चीज़ बताई भी है कि रेसिपी को किस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जो हमारा स्टार्टर होता है उस चीज़ को भी आप चेंज कर सकते हो। स्टार्टर की कोई सी भी रेसिपी हो फ्रेंड्स, लेकिन अपने प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, यानी कि अच्छा आना चाहिए। चाहे आप उसमें मैदा अगर 500 ग्राम हो और वाटर की क्वांटिटी 750 ग्राम है, इससे ये होगा जो हमारा जो स्टार्टर होगा वो काफ़ी लस सा आएगा। बैटर उसका काफ़ी थिक नहीं होगा, हमारा से जो होगा उसका लिक्विड तौर पे होगा। और जो मैंने पिछले बार जो रेसिपी बताई थी स्टार्टर की, उसमें था फ्रेंड्स 400 ग्राम उसमें मैदा था, वाटर की क्वांटिटी उसमें 500 ग्राम था। सो इस तरह से ये होगा कि जो हमारा स्टार्टर होगा वो काफ़ी थिक आएगा, वो लिक्विड तौर पे नहीं होगा। तो दोस्तों, स्टार्टर का मतलब यही है कि आपकी जो ब्रेड होती है उसकी जो क्वालिटी होती है उस चीज़ को अच्छा बना देना। उसमें ग्लूटेन की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें ब्रेड इम्प्रूव की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो स्ट्रेचेबल देगा, थिकनेस नहीं देगा, स्मूथनेस रहेगी, उससे सॉफ्टनेस रहेगी। स्टार्टर तौर पे एक अच्छी तौर पे मदद मिलेगी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, वो पिज़्ज़ा डो के बारे में पूछा गया कि हम फ्लावर कौन सा यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पिज़्ज़ा डो के लिए बनाए, कुकीज़ के लिए बनाए, पफ के लिए बनाए, क्रोसो के लिए बनाए या फिर ब्रेड के लिए बनाए, फिलहाल आप नॉर्मल तौर से आप मैदा यूज़ कर सकते हो जो मार्केट तौर पे मिलता है, और भी आपको कोई भी मैदा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर काफ़ी जो कंपनियाँ होती है वो मैदा के तौर पे सेल्स करती है, मतलब ऐसा होता है ना कि काफ़ी प्रोफेशनली तौर पे अगर आप देखोगे कई रेस्टोरेंट में आपको क्रोसो का जो रेसिपी जो अलग मिलेगी, यानी कि उसका जो फ्लावर आएगा अलग से आएगा, ब्रेड की जो फ्लावर आएगा वो अलग से आएगा। लेकिन दोस्तों, उसमें ये चीज़ होती है कि कुछ उसमें केमिकल्स पहले से ही मिले रहते हैं, कुछ ऐसे ब्रेड इम्प्रूवर होते हैं, कुछ ऐसे ग्लूटेन होते हैं जो उस मैदे के अंदर पहले से होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, उसमें ज़्यादा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैं अपने काफ़ी तौर पर अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बताऊँ, सो आपको जो नॉर्मल तौर पे मिलता है मार्केट के तौर पे फ्लावर, उस चीज़ से आप बना सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको दिखाई हुई है कि आप एक नॉर्मल ब्रेड बना सकते हो, जो आपने जो मार्केट लाला की दुकान में मिल जाएगा आपको मैदा, वहाँ से उस चीज़ से आपने जो क्वालिटी होती है वो अच्छी कर सकते हो। और अगर आप मैदे को छान भी लोगे तो जो मैदे की जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी हो जाती है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। इसमें पूछा गया फ्रेंड्स, जो स्टार्टर होता है उसको हम कितने दिनों तक रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है 3 दिन तक होती है। उसके बाद वो स्टार्टर जो आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे आप रखने के बाद जो ईस्ट होगी वो फर्मेंट होगा 3 दिन तक। 3 दिन तक रखने के बाद वो नीचे ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसलिए फ्रेंड्स, उस स्टार्टर को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, उसमें से 50% उस चीज़ को रिमूव किया जाता है और 50% उसमें ऐड किया जाता है। मतलब कि मान लो कि आपने 500 ग्राम निकालते हो अपना स्टार्टर, तो उसमें 250 ग्राम मैदा और 250 ग्राम वाटर, तो इस चीज़ को ऐड किया जाता है, फिर मिक्स करके उस चीज़ को दोबारा से रख दिया जाता है अगले दिन के लिए। फिर अगले दिन से आप 500 ग्राम फिर से उसमें निकाल सकते हो, फिर से उसमें 250 ग्राम मैदा और वाटर इस चीज़ को ऐड करके अगले दिन के लिए प्रिजर्व कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से जो हमारा स्टार्टर वो काम करता है। और आप चाहे तो एक दिन के लिए, जैसे मैं बताता हूँ कि आपको 4 घंटे के बाद यूज़ कर सकते हो, 5 घंटे के बाद यूज़ कर सकते हो एक स्टार्टर बनाने के लिए। लेकिन आप रेगुलर तौर पर स्टार्टर यूज़ करना चाहो, सो ये कुछ तरीके हैं जो स्टार्टर के लिए बहुत अच्छा कामयाब होते हैं, और जो आपका जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि स्टार्टर डे बाय डे रिमूव होते रहते हैं और डे बाय डे उसके अंदर फिल होता रहता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपका जो स्टार्टर होगा कभी ख़राब नहीं होगा, और यानी कि स्टार्टर की जो क्वालिटी होती है वो और अच्छी हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, एक क्रोसो के बारे में पूछा गया
कि क्रोसर में कौन सा मार्जिन हम यूज़ करें या फिर हम कौन सा जो बटर है उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया भी है कि क्रोसेट में आप बटर यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मार्जिन डालने से क्रोसेट ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकती है और जो उसका टेस्ट होता है वो उतना भी अच्छा नहीं आएगा। लेयर में भी काफ़ी चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है, यानी कि आपके जो क्रोसर तो बना लोगे लेकिन उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी और टेस्ट में भी उसकी चीज़ का काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जब आप मुझसे पूछ ही रहे हो कि उसमें कौन सा मार्जिन यूज़ करें, सो फ्रेंड्स जीएसएम है। जीएसएम एक मार्जिन होता है जो कुकीज़ के लिए, क्रोसों के लिए यूज़ किया जाता है, और जो लिली मार्जिन होता है वो अपने पफ के लिए, जो हम बनाते हैं पफ पेटीज़ के लिए, उस चीज़ को लिली मार्जिन यूज़ करते हैं। और जीएसएम में जो अपने क्रोसों के लिए, डेनिस के लिए, उस चीज़ को यूज़ किया जाता है। और अगर आप बटर के बारे में पूछोगे तो नॉर्मल एक सॉल्टीनेस बटर आप यूज़ कर सकते हो, जो अमूल बटर होता है। अनसॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अनसॉल्टेड से ज़्यादा सॉल्टेड में ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा खाने में भी काफ़ी ना सॉल्टीनेस तौर पे एक अच्छा फ्लेवर के तौर पे आता है। सो फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया हुआ है वो डेक ओवन और रोटरी ओवन के बारे में पूछा गया कि इन दोनों का टेम्परेचर किस तौर पे अलग होता है, ये बेकिंग के लिए किस तौर पे अलग मायने जाने जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो डेक ओवन है मैंने आपको बताया वो हीट पे काम करता है, उसकी जब रॉड गर्म होती है सो हीट पे आपको बेकिंग करेगा। और जो रोटरी ओवन होता है वो रोटेट होता रहता है, उसकी जो एयर होती है, उसके फंक्शन होते हैं, उस चीज़ को हीट करते रहते हैं। ये दोनों तौर पर अलग अलग होते हैं। डेक ओवन का जो टेम्परेचर उसको आने में 20 मिनट करीबन लग जाते हैं, 20 से लेकर 15 मिनट लग जाएंगे। और जो रोटरी ओवन होता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में उसका जो टेम्परेचर है वो आ जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स रोटरी ओवन के जो अंदर होता है वो एयर काम कर रही होती है, उसके अंदर जो फैन लगे रहते हैं उस चीज़ पे वो रोटेट होती रहती है और जो हीट होती है वो बढ़ती रहती है। लेकिन डेक ओवन में उसमें रॉड जो होती है वो हीट होने में टाइम लगाती है, इसलिए फ्रेंड्स जो डेक ओवन होता है वो अलग होते हैं और जो रोटरी ओवन का जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और है कि आप जब क्रोसर जब बेक करोगे या ब्रेडे बेक करोगे डेक ओवन में, तो डेक ओवन का जो टेम्परेचर है वो उसे 200 तक रखना पड़ता है। और जैसे आप क्रोसर पकाओगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो 220 होगा, इतने से टेम्परेचर पर आपको हीट पकाना है। लेकिन अब जब रोटरी ओवन में पकाओगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा फ्रेंड्स वो 190 होगा। ये दोनों में अलग अलग है, क्रोसर से सेम है लेकिन दोनों का टेम्परेचर जो है अलग अलग है, क्योंकि वो रोटरी ओवन जो होता है फ्रेंड्स वो हीट से काम करता है, जो फ़ैन की जो हीट होती है वो उससे जल्दी आ जाती है, इसलिए फ्रेंड्स वो जल्दी पक जाता है। इसलिए उसका अगर आप मान लो उसके जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होते हैं, टाइमिंग भी अलग अलग होती है। जैसे मान लो आपको यहाँ आप क्रोसर पका रहे हो तो उसको पकने में करीबन 15 मिनट लगेंगे और यहाँ रोटरी ओवन को पकने में करीबन 10 मिनट लगेंगे। ये टेम्परेचर में भी अलग अलग होता है और टाइमिंग में भी अलग होता है। ब्रेड का भी दोस्तों सब सेम है। ब्रेड में दोस्तों जब डेक ओवन पकाओगे सो 190 या 200 की हीट पे करना पड़ता है, लेकिन आप जब रोटरी ओवन पकाओगे सो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 180 पे भी आप ब्रेडे जो है बना सकते हो। टाइमिंग में भी फ़र्क पड़ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे दोस्तों पकने में करीबन 30 मिनट लग जाएंगे जो आपके डेक ओवन में होते हैं ओवन पकने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स जो अपने रोटरी ओवन पकाओगे ये 20 से लेकर 22 मिनट में जो आपका जो ब्रेड होगी वो पक के बाहर आ जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे। सो आई होप फ्रेंड्स जो मैंने आपको Q&A के तौर पे जो वीडियो के माध्यम से जो आपने क्वेश्चन से बचे हुए इस चीज़ के बारे में बताए हुए, और अगर आपको कुछ भी और पूछना हो सो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। टाइम लगेगा फ्रेंड्स, लेकिन मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलूंगा फिर किसी बेकरी की नॉलेज और रेसिपी में। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।